लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सबसे ज्यादा 25 सीटें गुजरात की हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी तेलंगाना में थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल में कमान संभाली। तो आज प्रचार में क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में तीसरी चरण के प्रचार समाप्त होने से पहले विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। तेलंगाना नगर कर्नूल में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की रक्षा करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वे पंडित नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को नकारना चाहते हैं। कांग्रेस आपको यकीन दिलाती है, हिंदुस्तान के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। राहुल ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में अडानी जैसे 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी को सौंप दिया, लेकिन किसानों, मजदूरों के कर्ज का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। हमारी सरकार आएगी तो आम लोगों के हक में काम करेगी। तो पश्चिम बंगाल के सूजापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आज हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। बीजेपी सरकार फिर से आई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह बन जाएंगे, देश में भाईचारे को खत्म कर देंगे। दूसरी चरण में 12 राज्यों की जिन 93 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, 2019 में इनमें से 71 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिली थी। अन्य के हिस्से में 18 सीट आई थी। ऐसे में तीसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। तीसरे चरण में असम की 4 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट पर वोटिंग होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की 11 सीट, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट, गोवा की 2 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक की 14 सीट, पश्चिम बंगाल की 4 सीट, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।